अच्छा ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। अच्छा मोनिका चल, कल खेलेंगे अब। कहाँ रह गई है निम्मी? हाँ जी पापा कहिए। निम्मी बेटा, मैं और तेरी माँ तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, इसलिए तेरे को यहाँ अकेले तो घर पे छोड़ नहीं सकते, इसलिए तू हमारे साथ चल। तुझे तेरे चाचा चाची के यहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हम कल तक ही वापस आएंगे बेटा। पर पापा अभी इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी करने की? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ पापा। देख बेटा, तू हमारी इकलौती बेटी है, और बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी होती हैं, और हम इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। और वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का तो हमें बाद में मिलेगा भी नहीं। भला आज के समय में सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो ऐसा लड़का तो फिर दोबारा मिलेगा भी नहीं। और हाँ, हम तुझे चाचा चाची के यहाँ तक छोड़ के जा रहे हैं बेटा, पर उनके घर बहुत अच्छे से रहना, उनको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी ठीक है मम्मी। वैसे तो बेटा तू काफी समझदार है, हमें तुझे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी हम लोग माँ बाप है ना, इसलिए तुझे समझा रहे हैं कि अच्छे से रहना उनके घर। आप बिल्कुल चिंता मत करो पापा, मैं चाचा चाची के यहाँ बहुत अच्छे से रहूंगी, आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। वैसे भी बेटा हम कल तक आ जाएंगे, बस एक रात की तो बात है। ठीक है मम्मी, कल तक आ जाना, मेरा मन नहीं लगता फिर आप लोगों के बिना। निम्मी को लेके तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, हमारी निम्मी बहुत समझदार है, वो अच्छे से रह लेगी। हाँ हाँ, वो तो सब मैं जानता हूँ। मधु, मधु, हाँ जी कहिए। वो अभी बड़े भैया का फोन आया था। जेठ जी का फोन आया था? पर क्यों? निम्मी को एक दिन के लिए छोड़ के जाने वाले हैं यहाँ, बस अभी लेके ही आते होंगे निम्मी को। क्यों, निम्मी को यहाँ क्यों छोड़ने आ रहे हैं? वो लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ, निम्मी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो कह रहे थे कल तक वापस आ जाएंगे। निम्मी दीदी आएगी, निम्मी दीदी आएगी। ओहो बड़ा मजा आएगा, निम्मी दीदी आएगी। हाँ, अभी आने वाली है बस निम्मी दीदी, बस तुम्हारे बड़े पापा आते ही होंगे निम्मी दीदी को छोड़ने। वाह कितना मजा आएगा, हम निम्मी दीदी के साथ खूब खेलेंगे। जब निम्मी दीदी आएगी तब खेल लेना, अभी तुम लोग अपने ट्यूशन जाओ। कुणाल जा सोम और मीनू को ट्यूशन तक छोड़ के आ। जी ठीक है मम्मी, चलो तुम दोनों ट्यूशन चलो। नहीं हमें नहीं जाना ट्यूशन, हमें निम्मी दीदी के साथ खेलना है। चलो बेटा ट्यूशन जाओ, ऐसे जिद नहीं करते, अभी निम्मी दीदी को आने में थोड़ा समय लगेगा, जब वो आ जाएगी तब खेलना उसके साथ। ठीक है पापा, अभी तो हम जा रहे हैं, पर निम्मी दीदी जब आ जाएंगी तो हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, हम निम्मी दीदी के साथ ही खेलेंगे। ठीक है। अब ट्यूशन चले गए, थोड़ी शांति हो जाएगी घर में। इन तीनों को संभालना भी ना बहुत मुश्किल काम है, सारा दिन सिर दर्द करके रखते हैं ये तीनों। प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे छोटे, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? निम्मी को छोड़ने आए थे, एक दिन की बात है बस, हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं है, ये घर भी तो निम्मी का ही है। आइए भैया बैठिए, चाय फाय पी के जाइए। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। मधु मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ किचन में चाय बनाने। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए ना, मैं बना के ले आती हूँ चाय। मधु, मधु, मधु। अरे क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई भूत फूत देख लिया क्या? वो भैया, भैया भाभी जिस गाड़ी में आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया, भैया भाभी दोनों ही नहीं रहे। चाचा जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मतलब निम्मी अनाथ हो गई? मधु, कभी तो सोच समझ के बोला कर, निम्मी अनाथ कैसे हो सकती है? हम लोग नहीं है उसकी देखभाल करने के लिए। अब ये कहाँ गई, जरा देख के आइए जी। निम्मी बेटा, निम्मी बेटा। इसका मतलब अब निम्मी की जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ गई? हमारे ऊपर इतना बुरा वक्त आया है और तुम्हें इन बातों की सोच रही है? तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? सही तो कह रही हूँ, मेरे तो अपने ही बच्चे मुझसे नहीं संभलते, एक जिम्मेदारी और बढ़ गई मुझ पे। तुम्हारे भैया भाभी खुद तो मर गए, जवान लड़की की जिम्मेदारी हमारे सिर पे छोड़ के चले गए। बस अब इसके लिए लड़का देखते घूमो, फिर बाद में चाल चलन करो सारे। और आप तो जानते ही हो जी, शादियां कोई बातों से नहीं हो जाती है, पैसे लगते हैं पैसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस निम्मी का भी शौक खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने हो गए इसके माँ बाप को मरे हुए, तब से शौक में ही बैठी हुई है। आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। निम्मी, निम्मी। जी चाची। निम्मी अब कब तक शौक में बैठी रहेगी? तुझे पता भी है घर में कितना काम पड़ा हुआ है, मैं भी कितना काम करूँ अब? तेरे माँ बाप खुद तो मर गए और तुझे मेरी छाती पे छोड़ गए। हाँ बता दीजिए चाची, मैं सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा वो भी तुझे मैं बताऊंगी अब कि क्या क्या काम करना है, तुझे नहीं पता घर में क्या क्या काम होते हैं? कल से जल्दी उठ के सारा काम तुझे ही करना है, किचन से लेके घर की सफाई तक। जी ठीक है चाची,
मैं सारा काम कर लूंगी। जा आप किचन में और दोपहर का खाना बना ले। आता है तुझे खाना बनाना या नहीं? और खाना बनाने के बाद अपने तीनों बहन भाइयों को ट्यूशन से ले आना और उसके बाद छत से कपड़े भी लेके आने हैं और उनके ऊपर प्रेस करके रखना फिर। और कल से तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी ड्रेस भी प्रेस करके रखनी है, समझ गई ना? जी चाची समझ गई। मधु, निम्मी पे थोड़ा तो तरस खा। तूने इतना सारा काम दे दिया उसे करने के लिए। निम्मी भी तो बच्ची है ना अभी, कितना काम करेगी वो? इस घर में अगर निम्मी को रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा उसे। जब यहाँ पे रहेगी और खाएगी तो काम तो करेगी ना। फ्री में तो आजकल कोई किसी को पानी भी नहीं पिलाता है। वैसे भी तुम्हारे भैया भाभी हमारे सिर पे इतना बड़ा बोझ जो बढ़ गए हैं। एक मिनट सुनिए जी, वो तुमने लोन के लिए बैंक में अप्लाई किया था ना, उसका क्या हुआ? आखिर कब तक हम किराए के मकान पे रहेंगे? बैंक से लोन लेने के लिए बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है मधु, और फिलहाल मैं उस सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए अभी लोन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब हम जिंदगी भर किराए के मकान में ही रहेंगे? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है मधु, अगर भगवान ने चाहा तो मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे भैया भाभी वाला जो घर है उसे बैंक के पास गिरवी रख दो। पर उस घर की वारिश तो निम्मी है ना। हाँ तो क्या हो गया, निम्मी भी तो हमारे पास ही रह रही है ना। नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। इसमें क्या सही नहीं लगता? जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो तुम बैंक का लोन चुका देना और फिर निम्मी का घर उसे वापस कर देना। पर अगर हम बैंक का लोन नहीं चुका पाएंगे तो निम्मी का घर तो बैंक जब्त कर लेगा ना। तब की तब देखेंगे ना, अभी से इतना कुछ क्यों सोच रहे हो? अभी मैं तुम्हें जितना बोल रही हूँ ना करने के लिए उतना ही करो। पर मुझे लगता है एक बार हमें निम्मी से भी पूछ लेना चाहिए कि उसे कोई एतराज तो नहीं है। पर मैं क्या सोच रहा था, हम लोग क्यों ना भैया भाभी वाले घर में ही शिफ्ट कर जाते हैं। नहीं नहीं, वो घर बहुत छोटा है, उसमें हम 6 लोग नहीं रह पाएंगे। हमें थोड़ा सा बड़ा घर ही खरीदना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम उस घर को ही बेच दो और जो थोड़े से पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं वो सारे पैसे मिला के एक घर आ जाएगा बड़ा सा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। पर क्या निम्मी मानेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो मैं मनवा के रहूंगी उसे। रुको तुम अभी मैं तुम्हारे सामने ही निम्मी से पूछ लेती हूँ। निम्मी, निम्मी। जी कहिए चाची। निम्मी बेटा, मैं ये सोच रही थी कि तू तो हमारे पास रहती है और तेरे मम्मी पापा वाला जो घर है वो तो बेकार पड़ा हुआ है, तो क्यों ना उस घर को बेच दे। तू तो जानती है बेटा हमारे घर के हालात। तेरे चाचू के पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम लोग नया घर खरीद सकें, और अगर तू उस घर को बिकवाने में हमारी मदद करती है तो शायद तेरे चाचू नया घर खरीद पाए। जैसा आप लोगों को सही लगे ऐसा ही कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुन लिया ना आपने, मैं ना कहती थी कि निम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मान जाएगी। मैं कोई आज्ञा दूं निम्मी को और वो ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, तो फिर मैं आज से ही उस घर को बिकवाने के लिए बोल देता हूँ 2-4 लोगों को। जाइए जाइए, जल्दी जाइए जी, शुभ काम में देरी कैसी? पर थोड़े से पैसे हमें निम्मी की शादी के लिए भी बचा के रखने होंगे उस घर में से। किसी के अच्छे खासे मूड को बिगाड़ना कैसे है ना, वो कोई तुमसे सीखे। हाँ हाँ, निम्मी की शादी भी कर लेंगे, पहले जरूरी काम तो करो। वैसे भी अभी कौन सी निम्मी की शादी की उम्र निकली जा रही है, कर देंगे उसकी शादी भी सही समय आने पे। पहले हमारे सिर पे छत का इंतजाम तो हो जाए। अभी तो तुम जल्दी जाकर उस घर को बेचने का इंतजाम करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे इतनी सारी किताबें, जरूरी है चाचा जी लाए होंगे मेरे लिए। निम्मी बेटा। जी कहिए चाचा जी। देखा बेटा, तेरे लिए इतनी सारी बुक खरीद के लाया था मैं। तुझे बहुत शौक है ना पढ़ने का। फिलहाल तो तू इन बुकों से काम चला और जल्दी मैं तेरा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करा दूंगा, फिर तू खूब पढ़ाई करना कॉलेज जाके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। अरे बेटा, माँ बाप को कोई धन्यवाद करते हैं बच्चे? कैसी बातें कर रही है तू? चल ठीक है, तू पढ़ाई कर, मैं जरा अपने दोस्त के यहाँ होके आता हूँ। तेरी चाची आए ना तो उसे बता देना। जी ठीक है चाचा जी, आप जाइए। अरे मैं भूल कैसे गई, मुझे तो मीनू और सोहम को स्कूल से लेके आना है अभी। जल्दी जल्दी जाके ले आती हूँ, चाची बहुत गुस्सा करेंगी फिर। अच्छा, तो निम्मी मैडम पढ़ने के ख्वाब देख रही हैं। अब ये मैडम कॉलेज जाएंगी। मैं भी तो देखूं जरा कैसे कॉलेज जाती है ये। पर कहीं सचमुच अगर इन्होंने इसका कॉलेज में एडमिशन करा दिया तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ जाएगा। अभी तो घर का काम और तीनों बच्चों को निम्मी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। अगर ये कॉलेज चली जाया करेगी तो फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, निम्मी कॉलेज नहीं जा सकती, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। उससे पहले ही मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। पर ऐसा क्या करूं मैं कि इनके दिमाग से निम्मी के कॉलेज भिजवाने का भूत उतर जाए। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो ये इसका एडमिशन करा ही देंगे कॉलेज में और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आ गए आप? हाँ, वो बराबर वाले श्याम सुंदर के घर तक ही गया था। मुझे तो आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसीलिए आपका इंतजार कर रही थी मैं।
हाँ हाँ कहो ना, कैसी बात? वो आप मेरी सहेली राधा को तो जानते ही हो ना। हाँ हाँ, राधा को कैसे भूल सकता हूँ, बहुत टांग खींचती थी वो मेरी। आपको पता है राधा की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जवान लड़की के घर में वो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। भगवान ना करे कल को अगर निमी भी किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो मुंह काला हो जाएगा हम लोगों का। अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। इसीलिए कह रही हूँ, ये जो तुम निम्मी को कॉलेज भेजना चाह रहे हो ना, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। बस हमें तो बस उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख के उसके हाथ पीले करने हैं, ताकि हमें जल्दी से जल्दी इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो फिर मैं उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता हूँ। चाची आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? घर के हालात तो तुझसे छुपे नहीं है निम्मी बेटा। अभी अभी तो हमने घर खरीदा है, पूरी तरीके से कर्जे में डूबे हुए हैं हम लोग। हाँ चाची बिल्कुल सही कह रही हो आप, पर कर्जा लेना तो चाचा जी की मजबूरी थी ना। कर्जा नहीं लेते तो घर कैसे खरीद पाते हम चाची। और अब अगर मान लो चाचा जी तेरी शादी करने लगे तो हम तेरी शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे निम्मी? तेरे चाचा जी पे तो जैसे भूत सवार हो गया तेरी शादी करवाने का। अब तू बता निम्मी बेटा, मैं गलत कह रही हूँ क्या? शादी कोई बातों से तो होती नहीं है, शादी में भी तो पैसे खर्च होते हैं। अब निम्मी बेटा तुझे खाली हाथ विदा तो कर नहीं सकते, तुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। और अगर खाली हाथ विदा कर दिया तो तेरे ससुराल वाले तुझे ताने मारेंगे, हमें भी ताने मारेंगे। इन्हीं सब बातों को सोच के परेशान हो रही हूँ मैं निम्मी। चाची आप बिल्कुल परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ बेटा, घर के हालातों से तो मुझे ही जूझना पड़ रहा है ना। अब तू तो जानती है निम्मी, कमाने वाला एक है इस घर में और खाने वाले हम सब हैं। और कहीं तेरे चाचा जी ने तेरी शादी के लिए कुछ पैसा और उधार ले लिया तो हम कैसे पटाएंगे? ये क्या कह रही हैं आप चाची? चाचा जी को पैसा और उधार लेना पड़ेगा अभी? हाँ निम्मी बेटा मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल। तेरे चाचा जी पैसा और उधार लेने की बात कर रहे थे कि तेरी शादी करनी है ना, इसलिए। अब तू ही अपने चाचा को कुछ समझा, मेरी बात तो सुनते नहीं है। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है निम्मी, तू ही अपने चाचा को समझा सकती है। मैं कैसे समझा सकती हूँ चाची जी? तू अभी अपने चाचा जी को बोल दे कि तुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी नहीं थोड़े दिनों के बाद कर देंगे तेरी शादी, तो थोड़ा समय भी मिल जाएगा हमें। अब वैसे भी क्या करना है इतनी जल्दी शादी करवा के, बस अभी से बच्चे हो जाएंगे फिर उनकी देखभाल करते रहो। जिम्मेदारियां होती हैं शादी के बाद तो। और मान लो निम्मी बेटा तेरी शादी कर भी देते हैं और शादी के बाद कोई हादसा हो जाए तेरे साथ तो हम तो जीते जी मर ही जाएंगे ना बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं चाची जी, मैं चाचा जी से मना कर दूंगी, मुझे भी कोई शादी फादी नहीं करनी। मैं चाचा जी को बोल दूंगी कि अभी शादी करवाने का ख्याल अपने मन से निकाल दें, बिल्कुल मुझे कोई शादी फादी नहीं करनी अभी। जीती रहे बेटा जीती रहे, ये की ना तूने समझदारी वाली बात। ऐसी बड़ों का आशीर्वाद लेती रहेगी तो बहुत खुश रहेगी बेटा। आप शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ जी। मैं भी देखती हूँ, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो भला आप कैसे शादी करवा दोगे निम्मी की? भाई की बेटी से तो बहुत ही प्रेम उमड़ रहा है तुम्हें, अपने खुद के बच्चों की तरफ तो कभी ध्यान नहीं दिया इतना, निम्मी की तरफ बड़ा ध्यान देते हो तुम। शादी करवाएंगे इस तरीके से धीरे धीरे 1 साल बीत गया और निम्मी की चाची निम्मी और निम्मी की शादी के बीच में दीवार बन के खड़ी रही। दीदी हमने तो खाना खा लिया, अब आप भी खाना खा लीजिए। कुणाल मैं चाची का ही इंतजार कर रही थी कि पहले चाची खाना खा लेती उसके बाद मैं खा लेती। पर दीदी आज तो मम्मी थोड़ा लेट ही आएंगी, आप कब तक मम्मी का इंतजार करेंगी? बस थोड़ी देर तक और कर लेती हूँ मीनू मैं इंतजार चाची का, अगर थोड़ी देर बाद तक भी नहीं आती हैं तो मैं खाना खा लूंगी फिर। अब तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ और सोने की तैयारी करो। ठीक है दीदी, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप खाना जरूर खा लेना। ये चाची अभी तक आई क्यों नहीं है? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलो मैं खाना खा ही लेती हूँ। ये क्या, सब्जी तो सारी खत्म हो गई, अब चाची क्या खाएंगी? चलो थोड़ी सी है ये चाची को ही दे दूंगी, मैं कल की सब्जी से खाना खा लेती हूँ। हाँ फ्रिज में रखी हुई है कल की सब्जी, चलो पहले फ्रिज वाली सब्जी को थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। निम्मी मुझे खाना लगा के दे दे। जी ठीक है चाची अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए चाची जी। ये क्या बनाया हुआ है आज खाने में? तुझे तो पता है ना निम्मी मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाती हूँ, तूने फिर भी मुझे बैंगन की सब्जी दी है, क्यों? वो चाची जी अभी जो सब्जी बनाई थी ना वो तीनों बच्चों ने खा ली, उन्हें आज सब्जी बहुत अच्छी लगी तो इसीलिए आपको थोड़ी सी दी है, बस इतनी बची थी इसलिए मैंने आपको दोपहर वाली सब्जी दे दी। तुझे पता है अगर बच्चे गोभी की सब्जी खा लेते हैं तो ज्यादा बनानी चाहिए थी तुझे, अब मैं खाना कैसे खाऊं? वो चाची इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। चल जा और बना मेरे लिए सब्जी, तू मेरे लिए पहले ही और सब्जी बना के रख देती अगर बच्चों ने सब्जी खा ली थी तो। पर नहीं, तुझे तो गप्पे मारने से फुर्सत नहीं होगी, तुझे क्या फर्क पड़ता है चाची भूखी मरे तो मर जाए। ऐसे मत बोलिए चाची जी, इस बार आप माफ कर दीजिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आप मुझे 10 मिनट और दो चाची जी, मैं आपके लिए अभी फटाफट दूसरी सब्जी बना देती हूँ। अब ये नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब क्या बनाएगी तू? रहने दे, अब मैं अब इसी से खा लेती हूँ। ये तो इनके चीखने की आवाज है।
भगवान भी मुझसे पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा था। एक चाचा जी तो थे उस घर में जो मेरी खोज खबर रखते थे, पर उस दिन चाचा जी को दिल का दौरा पड़ा और भगवान ने उन्हें भी उठा लिया। आज एक बार फिर भगवान ने मुझे नाथ कर दिया। चाची कुछ तो खा लो, कब तक ऐसे उदास रहोगी आप? ये क्या हो गया निम्मी? तेरे चाचा जी हमें छोड़ के चले गए। अब भगवान के आगे किसकी चली है चाची? चाचा जी और हमारा साथ इतना ही था। पर निम्मी, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे घर के खाने का खर्चा, तेरे तीनों बहन भाइयों के स्कूल का खर्चा कैसे होगा? आप बिल्कुल परेशान मत हो चाची, मैं कोई ना कोई नौकरी का जुगाड़ कर लूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी चाची, पर मैं अपने बहन भाइयों का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके लिए चाहे मुझे अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हैं आप हमें? मधु कैसी है? कैसी होंगी? बस ठीक ही हूँ, जी रही हूँ। आओ दीदी आप बैठो। हाँ, राजेंद्र भाई साहब की मौत की खबर सुन के बहुत बुरा लगा। पर मधु, अब तो 4-4 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएगी? ये तो भगवान जाने कि कैसे उठाऊंगी। मुझे तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब तो सारी आस निम्मी के ऊपर टिकी हुई है। निम्मी कुछ करे तो करे, भगवान करे निम्मी की कहीं छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो कम से कम खाने पीने के लाले तो ना पड़े। पर मैं तो तरुण का रिश्ता लाई थी तेरे पास निम्मी के लिए। नहीं नहीं दीदी, मैं अभी निम्मी की शादी नहीं कर सकती, आप भूल जाइए। और ये बात आप निम्मी को भी मत बताइए कि आप तरुण का रिश्ता उसके लिए लेके आएंगे। निम्मी तो अभी हमारी आखिरी आस है। अगर निम्मी शादी करके चली जाती है तो हमारी देखभाल कौन करेगा? इस घर का खर्चा कौन उठाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ कि तू अपने स्वार्थ में निम्मी की शादी नहीं होने देगी। स्वार्थ नहीं है दीदी, मेरी मजबूरी है। अब चाची भी तो मां समानी होती है, मैं भी तो उसकी मां समानी हूँ। मैं वाला उसका बुरा क्यों चाहूंगी? चल ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बड़ी आई थी तरुण का रिश्ता लेके निम्मी के लिए। निम्मी की शादी तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। जिसे देखो वो उठा के आ जाता है निम्मी के लिए रिश्ता लेके। निम्मी, अरे तू निम्मी है ना? जानवी तू यहाँ कैसे? अरे वो मैं अपनी कार में पेट्रोल भराने आई थी तो मैंने देखा लग तो निम्मी जैसी ही है। क्या बात है जानवी, तू तो बिल्कुल मेम लग रही है, मेम। तेरे तो बिल्कुल रंग ढंग ही बदल गए। कोई लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ ले तू। तू बता, तेरी कैसी कट रही है जिंदगी? मेरे तो घर के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जानवी, क्या बताऊं अब मैं तुझे। चाचा जी की मौत के बाद खर्चे बढ़ गए और कमाई कुछ है नहीं, और नौकरी के लिए जा रही हूँ तो कहीं नौकरी नहीं मिल रही। वो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सब डिग्री मांगते हैं आज की डेट में। ऊपर से तीनों बहन भाइयों की पढ़ाई का, स्कूल का खर्चा, कुछ समझ नहीं आ रहा है जानवी, करूँ तो क्या करूँ? चल कहीं बैठ के बात करते हैं, अगर तेरे पास समय है तो। फिर तू अपनी सारी बातें बताना मुझे कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं तुझे अपनी बातें भी बताऊंगी। बहुत बुरा हुआ जानवी तेरे साथ, सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान भी पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ऐसा करता है। पर ये तो जिंदगी है ना, जिंदगी जीने के लिए कभी कभी ऐसे काम भी हमें करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। पर भगवान करे तुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए, तुझे वो काम ना करना पड़े जो मैं कर रही हूँ। इसलिए अभी नौकरी की तलाश में लगी रहे, अगर मिल जाएगी तो अच्छा है, और उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो फिर मेरे पास आ जाना। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तू भी उस दलदल में गिरे जिसमें मैं गिरी पड़ी हूँ। चल अब तेरा घर जहाँ आए ना मुझे बता देना, मैं गाड़ी रोक दूंगी। यहाँ साइड में ही गाड़ी रोक दे जानवी, मेरा घर पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। क्या करूँ? जानवी जो काम बता रही थी वो मैं कर लूँ क्या? नहीं नहीं, वो काम सही नहीं है। चलो ये सब तो बाद में सोचती हूँ, अभी घर चलती हूँ, चाची इंतजार कर रही होंगी। अच्छा हुआ निमी तो आ गई। पर हुआ क्या है चाची? वो सोहम और मीनू को ना उसके स्कूल से निकाल दिया, हम उसकी फीस नहीं भर पाए थे ना इसीलिए। और तेरे चाचा ने जिन लोगों से उधारी ली थी ना इस घर को खरीदने के लिए, आज वो लोग भी आए थे। वो कह रहे थे अगर उनकी उधारी समय पे नहीं चुकाई तो वो हमारे घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे निम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो बहुत परेशानी हो गई, अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? जानवी जो काम बोल रही थी उस काम के लिए हाँ बोल दूँ क्या? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं है और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो मुझे अच्छी नौकरी तो मिलने से रही, अब मुझे वही काम करना पड़ेगा जो जानवी मुझे बता रही थी। वैसे भी अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसमें मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी कि मेरे घर के खर्च पूरे हो पाए। अब मुझे वही काम करना पड़ेगा, उसी में मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो चाची, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैं हूँ ना चाची, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये लीजिए चाची, कुछ पैसे और रख लीजिए। ठीक है चाची, फिर मैं चलती हूँ। अरे निम्मी बेटा, तू तो इतने दिनों के बाद आज घर आई है और आते ही फिर जा रही है। आखिर तू क्या काम कर रही है निम्मी, इतने पैसे कहाँ से ला रही है तू? ये ना ही पूछो तो अच्छा है चाची कि मैं क्या काम कर रही हूँ।
क्या सोचने लगी निम्मी? वो मैं ऑफिस में काम करती हूँ चाची, इसीलिए इतने पैसे मिल जाते हैं। मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ ना चाची, इसीलिए मेरे बॉस खुश होकर मुझे इतने पैसे देते हैं। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। और जब भी चाची आपको पैसे की जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आके दे जाऊंगी। पर अब आई है तो रुक जाना निम्मी। नहीं चाची जी, रुकी तो नहीं सकती। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मुझे नहीं पता निम्मी क्या काम कर रही है, पर जो भी काम कर रही है उससे हमारे घर के खर्चे तो पूरे हो रहे हैं अच्छे से। अब तो घर के खर्चे पूरे होने के बाद भी मैं कुछ पैसे बचा लेती हूँ। बस मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो मेरी मेहनत सफल हो जाए, फिर मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाए। दीदी आप पैसे ले आई? अगर ले आई हो तो जल्दी से दे दीजिए। पर कुणाल, तू तो कह रहा था तेरी नौकरी लगने वाली है, तेरी नौकरी का क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? अगर मेरी नौकरी लग जाती तो मैं आपसे पैसे मांगता? अरे अरे कुणाल, तू तो गुस्सा हो गया। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था बस। आज नहीं तो कल नौकरी तो तेरे को मिल ही जाएगी, आखिर तू इतना पढ़ा लिखा जो है। वो तो नौकरी हमें मिल ही जाएगी, पर दीदी मुझे लग रहा है अब आपसे हमारा खर्चा चल नहीं रहा है। अगर आपसे हमारा खर्चा नहीं चल रहा है तो मना कर दो ना। जब भी आती हो ना इस घर में कलेश कर देती हो। कर दिया ना मेरे दोनों भाइयों को नाराज। भगवान ने चाहा ना तो जल्दी हमें नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिलते ही ना सबसे पहले तो मैं आपकी पाई पाई चुकाऊंगी जो अब तक आपने हम पे खर्चा किया है। ये कैसी बातें कर रही है मीनू तू? मीनू क्या गलत बोल रही है इसमें दीदी? सही तो बोल रही है मीनू। जब भी हम आपसे पैसे मांगते हैं तो आप परायापन दिखा देती हो ना दीदी। आखिर हैं तो आपके चचेरे भाई बहनी ना, हम आपके सगे थोड़ी हैं। कुणाल, तुझे क्या हो गया है? ये तू अपनी बड़ी बहन से कैसी बातें कर रहा है? ये कोई हमारी बहन फहन नहीं है। हमारी सगी बहन होती तो हमें पैसों के लिए ऐसे परेशान करती भला? कुणाल भैया और सोहम, चलो यहाँ से, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। निम्मी, तो बुरा मत मान, इन तीनों की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। भगवान ने मुझे कैसी नालायक औलादें दे दी हैं। पर चाची, मुझसे कहाँ गलती रह गई? मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा? क्या मैंने इन तीनों के लिए कभी कुछ नहीं किया चाची? मैंने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया इन तीनों की परवरिश के लिए, और ये तीनों मुझे अभी भी पराया ही मानते हैं। मुझे माफ कर दीजिए चाची कि मैं इन तीनों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। मैंने तो अपने आप को बेच दिया इनकी जरूरतें पूरी करने के लिए, पर फिर भी मैं इनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। पर बस अब चाची, अब बहुत हो गया, अब मैं बहुत थक गई हूँ। मैं ये नरक भरी जिंदगी छोड़ के ना कहीं भाग जाना चाहती हूँ चाची, इस दुनिया से दूर, एकांत में कहीं बैठ के रोना चाहती हूँ। और लड़कियों की तरह मैंने भी सपना देखा था चाची कि मेरा भी पति हो, बच्चे हो, घर हो, पर अब मेरा घर तो कभी नहीं बस पाएगा चाची। निम्मी, सारा काम धाम छोड़ के ना तू शादी कर ले और अपना घर बसा ले। बस अब बहुत हुआ, छोड़ दे सबकी जिम्मेदारी, अब बस अपने बारे में सोच। शायद आप नहीं जानती चाची, जो काम मैं कर रही हूँ ना वो काम जानने के बाद कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। एक लड़का है जो अब भी तुझसे शादी करना चाहता है। आप किसकी बात कर रही हैं चाची? तरुण की बात कर रही हूँ मैं। तरुण पिछले 10 साल से तेरा इंतजार कर रहा है, उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो कहता है शादी करेगा तो सिर्फ तुझसे ही करेगा, नहीं तो कुंवारा ही रहेगा। बस अब तो सब कुछ छोड़ के उसके साथ अपना घर बसा ले। नहीं नहीं चाची, मैं तरुण से शादी नहीं कर सकती। अपने साथ साथ मैं तरुण की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। और भला तरुण मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करने लगा भला? तुझे पता है निम्मी, तेरी और तेरी शादी के बीच में हमेशा मैं दीवार बन के खड़ी रही, पर मैं आज खुद तरुण के पास तेरा रिश्ता लेके जाऊंगी। तुम एक बार हाँ तो कहो निम्मी, मैं आज भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अरे वाह तरुण बेटा, तू आ गया, आ अंदर आ बैठ। नहीं तरुण, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी लड़की से तुम शादी करो। शायद तुम्हें भी पता नहीं है कि मैं क्या काम करती हूँ, अगर पता होता ना तो कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या काम करती हो। क्या जानते हो तुम? क्या काम करती हूँ मैं? मैं जानता हूँ कि तुम बार में डांस करती हो, डांस करने के साथ और भी बहुत कुछ। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहते हो? ये क्या सुन रही हूँ मैं? तरुण क्या कह रहा है? तू क्या बार में नाचती है? लोगों को शराब पिला के उनके सामने नाचती है? तेरे पास कोई जवाब नहीं है? इसका मतलब तरुण सब कुछ सही कह रहा है? तुझे ये घटिया काम करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई निम्मी? इतनी क्या पैसों की जरूरत थी तुझे निम्मी? अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, और मुझे अपनी गंदी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मैं नहीं चाहती कि तेरा गंदा साया मेरी मीनू के ऊपर पड़े। जा, निकल जा, खड़ी क्या है? और कभी इस घर में वापस मत आना। मर गई मैं तेरे लिए और तू हमारे लिए। अब बस करो निम्मी, कितना रोओगी तुम? और किसके लिए रो रही हो तुम? निम्मी, तुम उन लोगों के लिए रो रही हो जिन्होंने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं।
मैंने तो सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने आप को बेच दिया और चाची ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी है ये दुनिया आजकल। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना होगा निम्मी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। आखिर तुम भी इंसान हो निम्मी, तुम्हें भी खुश रहने का पूरा पूरा हक है। छोड़ दो इन स्वार्थी रिश्तों को और अपने लिए जीना सीखो निम्मी। मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ निम्मी। तरुण, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। घर की जिम्मेदारियां निभा निभा के मैं थक गई हूँ तरुण। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करोगी? मुझे तो अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि भगवान मेरे साथ भी कुछ अच्छा कर सकता है। और ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में भी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान हैं जिसका दिल इतना बड़ा है कि मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब मेरी तारीफ करना बंद भी करो निम्मी। तुम अपना भी तो देखो, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने अपने आप को निछावर कर दिया उन रिश्तों के लिए जिन्होंने हमेशा तुम्हें यूज़ किया। वो तुम्हारी चाची ही थी जो हमेशा मेरे और तुम्हारी शादी के बीच में बाधा बन के खड़ी रही। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। तो फिर चले निम्मी, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं।